व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो बिल्कुल सीरीज चल रही है जी, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस एंड यस हमारा सिलेबस चल रहा है जी, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं जी। सीएसवी फाइल के साथ में हम लोगों ने शुरुआत करी थी जी पाइथन रिवीजन टूर के साथ में। मैंने आपका पूरा नेटवर्किंग करा दिया, देन हमने वर्किंग विद फंक्शंस, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, और अब हम बढ़ चले हैं हमारी लास्ट फाइल दैट इज सीएसवी फाइल की तरफ। तो चलिए नाम से काम की शुरुआत करते हैं। तो ये है जी आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। बहुत ही आसान फाइलों के अंदर से एक फाइल है ना। आप इतनी मुश्किल फाइल्स कर चुके होते हो ना, उसके मतलब मुश्किल नहीं कहेंगे, तीनों में से तीनों ही फाइल बहुत आसान है अगर बात की जाए तो। देखो तीनों की अपनी अपनी चीजें हैं कि जैसे अगर आप टेक्स्ट की बात करोगे तो उसके अंदर आपको 3 फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, उनके अलग अलग फंक्शनैलिटी की भाई रीड किस लिए यूज होता है, लाइन के लिए मैं क्या यूज करूं, है ना, फिर राइट लाइंस, है ना। तो ये चीज आपको जो है कर सकती है कि भाई अलग अलग मेरे को याद रखना पड़ेगा, है ना। वो चीजें प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना तो वो भी फिर ऐसे लगेंगी। फिर आता है आपका बाइनरी फाइल का किस्सा। है तो बहुत आसान लेकिन बहुत लंबा कोड बन जाता है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने कोई है ना, मतलब पता नहीं क्या ही आपने कर दिया हो, है ना। क्योंकि आप अभी तक उससे पहले तक बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे थे, तो अचानक से इतना लंबा प्रोग्राम करना पड़ता है, तो वो चीज समझ सकते हैं कि आपको जो है नहीं लगता होगा अच्छा बाइनरी फाइल के साथ काम करना। अब ये फाइलों के बाद में ना, अब ये जो तीसरी फाइल बचती है, तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, है ना। वो ये सोचते हैं कि यार इसमें तो अब फिर मतलब इतनी सारी फाइलें हैं, ये तो फिर पंगा क्रिएट करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अगर फाइल को मैं चाहूं तो मैं इसको आप कह लो 30 मिनट्स के अंदर खत्म कर सकती हूँ। मतलब इतनी आसान है ये फाइल, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको 2 रीडर राइटर हैं जिनको ध्यान में रखना है। अगर आपने देख लिया ना रीडर और राइटर का फंडा, तो मतलब ये जो 5 नंबर का आएगा ना, तो ये 5 नंबर आपकी झोली में ही जाएंगे। हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि यार ये बहुत आसान फाइल है, तो गिव अप नहीं करना है, अभी लगे रहो, है ना। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है जी हाँ, कहता है कि ये जो फाइल है ना, इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल है। ये टैबुलर फॉर्म के अंदर जब भी आप डेटा को सोचते हो ना, जितनी भी आप टेबल को इमेजिन कर चुके हो, तो वो सारी की सारी क्या है, टैबुलर फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा डेटा जा रहा होता है, तो वो हमारी क्या है, हमारी सीएसवी फाइल का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारी टेबल की फॉर्म के अंदर अगर आप डेटा को इमेजिन कर रहे हो, तो दैट मीन्स हम सीएसवी फाइल की ही है जो बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें फाइलों की, तो आपके कंप्यूटर में 2 फाइलें हैं। कौन सी 2 फाइलें हैं? एक तो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, और दूसरी आपके पास में फाइल है, कौन सी? बाइनरी फाइल है। ठीक है, आप कहोगे फिर ये तीसरी कहां से टप की? एक्चुअली में ये जो सीएसवी फाइल है ना, ये टाइप है टेक्स्ट फाइल का ही। ठीक है, लेकिन जब जरूरत या यूजर की जो नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव कर रहे होते हैं। जब हमें रिक्वायर होता है, मतलब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके से कि हमें इसको टेबल की फॉर्म में रखना पड़े, तो हम सीएसवी का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हमें खाली एकदम नॉर्मल पैराग्राफ वगैरह के अंदर लिखना हो, तब हम टेक्स्ट फाइल का चुनाव है जो यहाँ पर करते हैं। राइट, तो टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ एक्सेट्रा में, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, जितनी भी आप टेबल्स इमेजिन कर रहे हो ना, तो दैट मीन्स आप सीएसवी के बारे में ही सोच रहे हो, सच एज जैसे स्प्रेडशीट हो गया या डेटाबेस वगैरह हो गया, है ना। तो इसके अंदर आपके पास जो भी डेटा आता है वो टेबल की फॉर्म के अंदर आता है ना। तो वो हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, ये इस फाइल का फॉर्मेट है। ठीक है, ईच लाइन इन अ सीएसवी फाइल रिप्रेजेंट्स अ रो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी टेबल को इमेजिन कर रहे हो, तो आप क्या इमेजिन कर रहे हो, यार इस टेबल में ये क्या, एक रो है, ये रो है, ये रो है ना। एंड वैल्यूज विद इन द रो आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर इस चीज को समझना है, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा इस एग्जाम्पल के साथ में। देखिए आप और मैं क्या करते हैं, ओपन करते हैं नोटपैड को, और यहां पर कहीं मैंने बनाई ना हो फाइल, हाँ लास्ट आप ही को एक्सप्लेन किया था इसके अंदर, आप ही की क्लास को, सो हो सकता है नहीं, बाइनरी फाइल के टाइम पर हमने इस चीज को करा था। तो खैर इसको हम देखते हैं। देखो अब आप क्या करोगे, कॉमा से सेपरेटेड का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। आपके पास जैसे मैंने कहा नेम कॉमा, और मैंने कहा मार्क्स कॉमा, मैंने कहा सिटी, और कुछ भी क्लास ले लिया क्या, हाँ है ना। सो नेम में हमने कोई नाम डाला, मार्क्स में हमने मार्क्स डाले, सिटी में सिटी डाली, क्लास में क्लास, और
ठीक है। सो अब आपको ये चीज क्या पता चल रही है, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो आप, है ना, एक सेकेंड, ध्यान से देखो, दैट इज व्हाट, कि आपके पास यहाँ पर जो है नेम आना, देन आपके पास जो भी डेटा है दैट इज कमिंग कॉमा से सेपरेट होकर के। तो अब मैं क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है, मार्कडाउन में नहीं, मुझे ऑल टेक्स्ट फाइल में चाहिए, ठीक है, मैं डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ। तो मैंने इससे कोई भी नाम दे करके CSV है जो इसके अंदर नाम दे दिया, ठीक है, राइट। तो अब मेरे पास ये जो मेरी फाइल थी ना, कहाँ चली गई, kk.csv, है ना। तो kk.csv, जब आप इसको स्प्रेडशीट में एक्सेल में ओपन करोगे तो यू गोना फाइंड द डेटा दैट इज लुक लाइक दिस। आपका ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऐसे आपके डेटा को स्प्रेड कर चुकी है, जो भी कॉमा था मतलब ऐसे आपका रोज एंड कॉलम्स में डेटा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। चलिए तो दौड़ लगाते हैं और वापस चलते हैं कुछ फिर से यहाँ पर। देखिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जी हाँ मैम, ईच लाइन इन CSV रिप्रेजेंट कर रही है रो को, और जो भी आपकी वैल्यूज होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है। अ CSV फाइल नेम्ड student.csv माइट लुक लाइक दिस इज नेम, एज एंड ग्रेड, एंड इस तरीके से आपके पास डेटा है जो कुछ आ रहा है। ईच लाइन इन CSV फाइल represents a row and value within the row are separated by commas, within the row are separated by commas, within the rows are separated by commas। इस चीज को मैंने 2-3 बार बोला क्योंकि आपको इसको बड़े ध्यान से देखना। देखिए ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। आपके पास देखो, दिस इज योर रिकॉर्ड, नीता, वाणी, जो भी है ना। तो जब आप इसको स्प्रेडशीट के अंदर ओपन करते हो ना, तो आपके पास ये जो कॉमा है इस कदर, इस प्रकार से आपका डेटा है जो ऐसे सेपरेट होकर आपको दिखता है, एंड दैट इज द हेडिंग। इसको भी आपको कॉमा में ही लिखना पड़ेगा। तो डेटा आपका बाय डिफॉल्ट जो डेलीमीटर यूज होता है ना, दैट इज दिस, कौन सा, कॉमा, ठीक है। अब देखिए, देखो कि यार CSV के क्या फायदे हैं अपने, क्यों आप इतनी मुशक्कत कर रहे हो CSV के साथ में। इसका फॉर्मेट बड़ा इजी होता है, ठीक है, सिंपल होता है, अंडरस्टैंड करना बड़ा ही आसान होता है, लाइट वेट होती है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड, सो इट यूजेस लेस स्टोरेज कंपेयर टू अदर फाइल फॉर्मेट के मुकाबले, है ना। जैसे एक्सेल की भी बात कर ले तो उनके जो कह लो कि भाई मेमोरी कैपेसिटी है, यहाँ पर हमें मतलब कम हमारी मेमोरी जो कंज्यूम होती है, स्टोरेज लेस लगता है, तो इसलिए लाइट वेट है जो इसको हम कहेंगे, है ना। कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसको सपोर्ट करती है। जैसे आप अगर गूगल शीट की बात करते हो, वहां पर भी हम CSV को पीछे इंपोर्ट करके और बहुत सारी क्विजेस वगैरह बना लेते हैं, है ना। एक्सेल हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन भी इसको सपोर्ट है जो करता है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी है काफी सारे सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक है। तो आपको बस टेंशन नहीं लेनी है, इसके साथ काम है जो करना है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू सपोर्ट की जाती है, डेटा ट्रांसफर है। सो कॉमनली यूज टू शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स। डेटा शेयरिंग के लिए या डेटा ट्रांसफर के लिए भी ये हमारी एक प्रमुख फाइल है, ठीक है। ओके, अब कैसे स्टार्ट करते हैं इसके साथ काम। यार इतनी इंपॉर्टेंट और इतने गुण डालिए मैम आपने, है। अब काम कैसे करें, कुछ नहीं, 2 चीजें जो इसके अंदर सीखनी है आपको, बड़ी ही सिंपल फाइलों के अंदर से सिंपल फाइल है, दैट इज सबसे पहले आप एक मॉड्यूल है जिसको आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसका नाम है जी CSV मॉड्यूल। अच्छा जी मैम, CSV मॉड्यूल, बिल्कुल। अब देखिए आपको ये देखना है कि आप रीड कर रहे हो डेटा या राइट कर रहे हो। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पता है कि ओपन करने के लिए यही एक मेथड है जो होता है, लेकिन इसका मोड भी क्या चेंज होगा। जैसे हमने बाइनरी के अंदर ये देखा कि WB RB ये सब हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा? जी नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल का ही एक पार्ट है, तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। जो टेक्स्ट फाइल के अंदर मोड्स काम कर रहे थे ना, सेम आपको एग्जैक्टली यहाँ पर है जो याद रखना है, ठीक है। कोई बड़ा ऐसा कोई मैजिक नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल तरीके से आपको वैसे ही चीजें याद रखनी है जैसे आपको पहले याद थी। अब आप इसको क्लोज कर देंगे, अरे वाह भाई वाह, काम हो गया, आपको फाइल ओपन करनी आ गई यार, है, क्लोज भी करनी आ गई। चलिए अब कहानी को आगे लेकर के चलते। कहानी कहती है कि हाउ टू राइट द डेटा इन CSV फाइल। हमने कहा सिखा दो, कहता है कि क्रिएट अ CSV राइटर ऑब्जेक्ट यूजिंग CSV.writer। आपका जो मॉड्यूल है वो कौन सा है, CSV। अब उसके अंदर एक फंक्शन है जी जिसका नाम है जी राइटर फंक्शन। राइटर का काम क्या होगा, राइटिंग करना, है ना। तो यानी कि डेटा को जब आप राइट करना चाहते हैं तो आपको इस फंक्शन को कुछ यूज करना पड़ेगा। कहता है कि यूज करो राइटर रो एंड यूज करो राइटर रोज। अब इस फंक्शन के अंदर आपको 2 मेथड दिए जाते हैं, राइटर रो एंड राइटर रोज।
देखने से आपको क्या पता चल रहा है, एक तो जी प्लूरल है और एक सिंगुलर है, बस अगर आपको ये चीज कंसेप्ट पता चल गया ना तो मतलब यही कह रहे हैं इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल लाइंस आपकी एक ही साथ में राइट हो जाएंगी। इसमें आप एक एक करके अपनी लाइन को जो डालोगे, अगर आपको सिंगल लाइन भी डालनी है तब आप इसका खाली यूज करो एंड काम हो जाएगा, अदरवाइज आपको लूप में डाल करके फिर इसके साथ काम करना पड़ेगा फॉर मल्टीपल लाइंस के लिए। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल तो खैर करके बताऊंगी ही। तो कैसे पता चला आपको, कहता है कि राइट करना है, सीएसवी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, देन आप उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। अब सीएसवी राइटर को जगाएंगे, राइटर के थ्रू आप दो ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बना करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है जी CSV। जी हाँ मैम कर लेंगे। अब इसके बाद आपको आपकी फाइल को क्या करना है जी, ओपन करना है जी, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम देंगे। अब नाम देने के बाद में आपको पर्पस बताना है। इफ द पर्पस इज W, इफ द पर्पस इज R, उस अकॉर्डिंग आप राइटर या रीडर नामक फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे आपका पर्पस क्या है, अब राइटिंग है, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होगा, आप पहले CSV मॉड्यूल के अंदर के राइटर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये जो राइटर फंक्शन है ना, ये आपको दो फंक्शंस देता है, एक तो राइटर रो और एक राइटर रोज। एज पर आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप यहां से चूज करते हैं कि मुझे कौन से फंक्शन की जरूरत है। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखो क्या चीज है। आपके पास आता है राइटर रो एंड राइटर रोज, देन आपके पास में आता है वन रो एट अ टाइम और मल्टीपल रो एट अ टाइम, एंड देन आपके पास यहाँ पर आप एक लिस्ट को या खाली यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट को आप कॉपी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल लाइंस के लिए, ठीक है। सो ये आपकी चीज है यहाँ पर। ऑल्दो मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसमें जो है राइटिंग पोर्शन है जो समझाने वाली हूँ। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतनी चीज देखी कि हम वर्किंग शुरू करें तो करें कैसे, और बाय द वे हमारी CSV फाइल होती क्या है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ कि मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको इसके राइट और राइटर रोज फंक्शन को एक्सप्लेन करूं। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको इस चैनल से पढ़ करके, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर बाय बाय ऑल, GBY।